Next about the phylum Mollusca is, this is second largest. First is Arthropoda, first is Arthropoda, second is the Mollusca. They are terrestrial or aquatic, marine or freshwater. Organ level of organization: bilateral symmetrical, triploblastic, coeloid. Body is covered by calcareous shell. This is calcareous shell. Calcium carbonate. This is made up of calcium carbonate, calcareous shell. अनसेगमेंटेड, वहाँ कोई सेगमेंट नहीं है. हेड, फिर थोरैक्स एंड एब्डोमेन जैसा कोई सेगमेंट नहीं है यहाँ. लेकिन और एक अच्छा सेगमेंटेशन नहीं है मगर वहाँ है. अगर किसी स्नेल के बारे में सोचते हो तो स्नेल का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्नेल का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक दिस. अगर किसी स्नेल का हम सोचते हैं कि स्नेल बना रहे हैं, ये और थोड़ा स्वेल्ड होता है, ठीक है. इसके ऊपर हम कुछ इस तरह का सोच सकते हैं, लाइक दिस. तो होता है तुम्हारा हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. मतलब क्या हो गया? ये हो गया हेड पोर्शन, दिस इज हेड. ये जो फुट है जिस पर वो चल रहा होता है, ऐसे चौड़ा सा रहता है, दिस इज फुट. और इसके ऊपर ये ऐसा थोड़ा सा स्वेल्ड रहता है जो कि एक शेल के अंदर रहता है, ठीक है. जो हमें दिख रहा है बाहर वो फुट दिखता है, हेड दिखता है. जो अंदर है, उस शेल के अंदर है, उसको बोलते हैं हम विसरल हम्प. विसेरा मीन्स हमारे अंदर का जो सिस्टम्स है ना, उसको हम विसेरा बोलते हैं. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो जो मास ऑफ से ऑर्गन्स है उसको हम विसेरा बोलते हैं, ठीक है. मास, एक लमसम मास, ढेर सारा मास एक जगह जमा होना, उसको हम विसरा बोलते हैं. जैसे विसरल हम्प, ठीक है. हम्प ऐसे उठा हुआ है, हम्प. द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड द मैंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट. देखो यहाँ पर है, ये हम्प हो गया, और इस जगह पे, उस जगह को मैंटल बोलते हैं. ये एक जगह है, हम तो अभी ऐसा बनाए. यहाँ पर इस जगह पर ये एक मेंटल कैविटी है. इस जगह पर दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी, उसको मेंटल बोलते हैं. जैसे हमारा है ना फेरिंग्स, वैसे ही उनका मेंटल कैविटी है. दिस मेंटल कैविटी इज, उसमें फेदर लाइक गिल्स है. दे आर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन. वो एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं और रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं. मीन्स वो उसमें से सांस लेने वाला, गिल्स का काम है सांस लेना, मगर एक्सक्रीशन मतलब कुछ भी कचरा चीज़ आ रहा है तो उसको भी बाहर निकाल देने का काम गिल्स का होता है. एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स, ऊपर टेंटिकल्स होते हैं. द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला. ऐसा एक दांत के जैसा फाइल लाइक, ऐसे दांत के जैसा एक माउथ में एक रेडुला प्रेजेंट है. वो छोटे छोटे पीसेस, टुकड़ों में काट के उसको अंदर लेता है, मुंह के अंदर रहता है. रैस्पिंग ऑर्गन, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटने वाला फॉर फीडिंग रेडुला इज प्रेजेंट. सो इसमें एक आता है ऑक्टोपस और एक आता है हमारा पाइला, एप्पल स्नेल. दिस इज एप्पल स्नेल. ओके. Next we are going to study is, the part is, they are usually dioecious. And oviparous. Dioecious मतलब मेल एंड फीमेल, ओविपेरस अंडे देते हैं विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटालियम टस्क शेल, कीटोप्लूरा काइटॉन. Now next we are going to study is phylum Echinodermata. A very interesting, a very beautiful. I like. My favorite are Coelenterata and Echinodermata. Next is why the name Echinodermata. By the name also you can say that they have a exoskeleton is calcareous ossicles. Ossicles means spicule. Spicule means कांटा, कांटे जैसा होता है. कांटा नहीं है, कांटे जैसा कुछ उठा उठा रहता है. देखो यहाँ स्टार फिश में सुंदर सा ऐसा दिख रहा है, अगर सुंदर से देखोगे तो छोटे छोटे कांटे जैसे हैं. दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट.
The name Echinodermata, spiny body. All are marine. Organ level of organization, adult echinoderms are radially symmetrical but larva are bilateral symmetrical. मीन्स ये है कि वो रेडियल है क्योंकि इसको हम कोई भी हिस्से में ऐसा करके हाफ कर सकते हैं, मगर जो हमारा लार्वल स्टेज है वो बायलैटरल है, लेफ्ट और राइट ही वो डिवाइड हो सकता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलामेट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर साइड. इस तरफ माउथ मतलब अगर हम एक स्टारफिश को देखेंगे तो उसके नीचे की ओर उसका माउथ रहेगा, वेंट्रल साइड में रहेगा, एंड एनस ऑन द डॉर्सल साइड. ठीक है. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन. वाटर वास्कुलर सिस्टम मतलब क्या है, इसमें विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. मतलब अगर हम स्टारफिश को देखें कहीं पर डिस्कवरी चैनल्स में तो उसमें हमको मोटा मोटा एक पैर के जैसा कुछ दिखता है. जैसे ये स्टारफिश है, स्टारफिश का एक आर्म हम दिखा रहे हैं, इसके आर्म के एक लैटरली पूरा बहुत सारे इस तरह से आर्म हैं इनके, और यहाँ पर ऐसा गोल गोल कुछ इस तरह प्रेजेंट है. ठीक है. और वो पूरे ये में आर्म में प्रेजेंट है. तो ये जो है ना, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है, ये एक आर्म है. उसी तरह अगर ये दूसरा आर्म होता ना, यहाँ अगर दूसरा आर्म है तो दूसरे आर्म में भी इसी तरह से. तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे हमारे अंदर, सॉरी ये सीधा सीधा आना चाहिए था इसको इधर. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये दो आर्म है स्टारफिश का तो वाटर एंटर करता है माउथ के थ्रू, और ये जो है ना ये पंपिंग सिस्टम के जैसा काम करते हैं. जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के वजह से पानी अंदर जा रहा है और वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. ये स्टारफिश का एक बहुत खूबसूरत सा तरीका है कि वो क्या करता है, वाटर उसके अंदर जाता है और वो वाटर जो है ना पूरे बॉडी में पाइपलाइन के जैसा, जो हम ये यहाँ पर बनाए हैं पूरे पाइपलाइन के जैसा वो अंदर फ्लो करता है, और वो पंपिंग ऑर्गन के जैसा पूरे स्टारफिश को चलने में हेल्प करता है. सो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट क्योंकि उसी से जा रहा है, एनएस से ही एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर आ रहा है, और वाटर वास्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा से इम्पॉर्टेंट रोल उसमें प्ले कर रहा है. सेक्सेस आर सेपरेट, रैशेस, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा. स्टारफिश एस्टेरियस, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumaria sea cucumber, and next is brittle star. These are very good examples, very interesting. You can also see examples of Echinodermata in wherever you want to see, means in Google also you can see. You will feel very good, and they are very interesting to watch. Okay.